जब भी कहे ये दिल पहल कर ले, कभी झील बन के ठहर ले, कभी नदी बन के निकल ले, कभी गिरजा बन के झरना, कभी बादल सा बरसना। को खोना ही तो हो सकती है जिंदगी। पहल कर ले, जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। मान लो कि कल तुम्हारी दोस्त को कुछ हो जाता है, किडनैप हो जाती है, मर्डर हो जाता है, क्या करेंगी उस समय आप अपनी इस इमोशंस का? निधि, निधि, निधि मिली? क्या? क्या? रुकी क्यों? तुम भी तो रुके। हाँ तो क्या, मैं रुका तो कुछ नहीं, चल। कहाँ? चंपू, तुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ? ओह, एक मिनट, एडवेंचर ट्रिप नहीं है ये कि मुंह उठा और किसी के भी घर चल दिए। एक मिनट, तू क्या है? डीएसपी है? किसी के भी दरवाजे पे जाके नॉक करेगी और बोलेगी भाई साहब आइए हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए, चलिए, ये बोलोगे? ओके, मैं डीएसपी नहीं हूँ, पर मैं अपनी फ्रेंड को तो ढूंढ सकती हूँ ना। तुम्हें पता है ना निधि मिसिंग है और बहुत देर से मिसिंग है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तो क्या करें हम, ढूंढे नहीं उसको? आर्य, सोच, ये हरकत कौन कर सकता है? इतना घटिया इंसान कौन है यार? और निधि के मिसिंग होने से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? क्या करूं? उसके घर जाऊं या पुलिस स्टेशन? बता दे मुझे। पूर्वी, कांट यू सी, हम इस केस के अंदर घुसते जा रहे हैं जरूरत से ज्यादा। नहीं लेकिन सॉरी पूर्वी मैम, रियली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। गलती मेरी है ना, उस दिन मैं मीडिया बोला था ना, तुम्हें एनकरेज करता नहीं ना, ये सारा बवाल होता। पूर्वी, उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। वो बहुत बड़ा आदमी है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है, ही हैज लॉट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, उसके पास बहुत पावर है। पूर्वी, कांट यू सी, पूरा सिस्टम उसके हिसाब से चलता है यार, पूरा सिस्टम। सुन, 2 मिनट चुटकियों में गायब कर देगा और मालूम भी नहीं पड़ेगा कहाँ गए। वो किया ना उसको, क्या है वो तुम्हारे दोस्त का नाम? निधि। हाँ, ढूंढ रहे ना अभी तक हम, मिली नहीं मिली? उसी तरह से ओम्स और मामा जी ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे और सबूत तक हाथ नहीं लगेगा कि कहाँ गए पूर्वी और आर्य। पूर्वी देख यार, बहुत सिंपल, मैं ना ओम्स को प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं तेरा ख्याल रखूंगा, और प्लीज मुझे अपनी प्रॉमिस पूरी करने दे यार। यार मैं तेरे साथ और रिस्क नहीं ले सकता। देख, तूने अपनी तरफ से जितनी भी लड़ाई करनी थी तूने कर ली, बस अब और नहीं, खत्म। जस्ट फिनिश इट ऑफ। और वैसे भी ये लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, जीत है ही नहीं, हार ही हार है। ओह, तुम बॉडीगार्ड हो, जज हो? नहीं, क्योंकि मुझे आज तक लगता था कि तुम सिर्फ एक जर्नलिस्ट हो। सुनो, मैं हारूं या जीतूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि ये केस मैंने हारने या जीतने के लिए लिया ही नहीं था। मैंने ये केस लिया था लड़कियों की फ्रीडम के लिए, उनकी राइट के लिए, समझे? मैंने ये केस लिया था उन लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमें बताते हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है, तुम्हें ये पहनना चाहिए, तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए, तुम्हें रात को नहीं निकलना चाहिए, तुम्हें दिन में ये करना चाहिए, तुम्हें घर के काम करने चाहिए, तुम्हें घर के काम नहीं करने चाहिए, उन लोगों के लिए। Am I clear? एंड खास करके उन लोगों के लिए जब हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, हमें बताते हैं कि बेटा FIR मत करो, बेटा कोर्ट मत जाओ, कोर्ट के बाहर ही ना सेटलमेंट कर लो, तुम्हारी इज्जत के लिए अच्छा हो। तो तुम उन लोगों में से हो जिनको लगता है कि जब हमारे साथ कुछ गलत होगा तब हम घर से बाहर निकले, कैंडल मार्च करेंगे,
पेटिशन साइन करेंगे, दुनिया भर में एसएमएस भेजेंगे, तब जाके एफआईआर करेंगे और लोगों से भीख मांगेंगे, प्लीज हेल्प कर दो, और फिर ऐसे लोगों के मुंह लगेंगे, है ना? वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। तुम घर पे बैठो, इन सब चीजों का इंतजार करो, क्योंकि मैं तो नहीं करने वाली, मैं जा रही हूँ। सुन पूर्वी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन से जिंदगी नहीं चलती है। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। इस केस को खत्म करें इसके पहले कि ये केस हमें खत्म कर दे। पूर्वी, आई एम रियली सॉरी। नो, आई एम रियली सॉरी। आई नो थोड़ा ज्यादा बोल दिया, बट यार प्लीज समझने की कोशिश कर यार। ये केस उतना सिंपल नहीं है जितना तुझे लगता है। सच कह रहा हूँ, नहीं है सिंपल इतना। नेक्स्ट टाइम जब मैं तुम्हें चंपू बोलूं ना, तो प्लीज मुझे मत पूछना कि मैं तुम्हें चंपू क्यों बोलती हूँ, क्योंकि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े चंपू हो और मेरी मॉम के सबसे बड़े चमचे हो। ठीक है, सोचना इसके बारे में, क्योंकि मैं तो वहां जा रही हूँ और अपने सारे सवालों के जवाब तुम्हें वहां लेके ही आऊंगी। बाय। एक मिनट, वेट, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, ठीक है? जाना है ना तुझे? चल, आज तो हो जाए, आज चलते हैं दोनों साथ में। लेकिन एक बात, मैं अंदर नहीं आऊंगा, अंदर तू जाके बात करेगी, मैं बाहर वेट करूंगा, क्योंकि तू मेरा गुस्सा जानती है। अगर वो तुझे कुछ भी बोल देगा मेरे सामने, फिर मुंह से ज्यादा हाथ चलेंगे मेरे। यू नो दैट। चली भी गई पूर्वी। आइए आइए मैडम, कहिए क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? कह तो दिया आपने, पर शायद मदद कर ना पाए आप मेरी। आइए बैठिए, बैठ के बात करते हैं। नहीं, आई एम फाइन। उमा जी, कहिए, आपने बुलाया, मुझे कुछ चाहिए था? हाँ, आपके 2 मिनट। बोलिए ना। एक सच है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जी बताइए। आप होश पे तो हैं पूर्वी जी, जो मुझसे ऐसा सवाल पूछ रही हैं? या फिर कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? क्या कहा आपने, दोबारा कहिए जरा। कहीं मैंने आपकी फ्रेंड निधि का अपहरण तो नहीं करवाया? दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। क्या आत्मविश्वास, क्या कॉन्फिडेंस। जरूर किसी बहादुर बाप की बेटी है। किसकी बेटी हो? सवाल के बदले सवाल मत कीजिए। मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। मेरी दोस्त निधि मिसिंग है, और उसके मिसिंग होने का सबसे ज्यादा फायदा आप ही को है ना। हमारा फायदा है और हमें ही नहीं पता। चलिए बताइए क्या फायदा है हमारा। अब इतने भोले तो मत बनिए मिस्टर भोसले। आपके बेटे ने एक लड़की के साथ बदतमीजी की, जिसका मीडिया में बहुत बवाल हुआ, और आपने साबित किया कि आपका बेटा वहां था ही नहीं। फिर मीडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया, कुछ फोटोग्राफ्स दिखा के, राइट? और फिर आपका सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ गया। और फिर अचानक से मेरी दोस्त निधि
गायब हो जाती है। अभी आपका डर है या बदले की भावना, मुझे नहीं पता, पर उसके गायब हो जाने से फायदा तो आप ही को है। आई होप यू गेट इट। यस यस, आई गेट इट, पर शायद आप नहीं समझ रही पूरी मैडम कि आप ये झूठा इल्जाम किस पर लगा रही हैं। अपनी इस घटिया पत्रकारिता का किसी को भी निशाना बनाने से पहले अपना होमवर्क अच्छे से किया करो। राजनीति में मैं बाद में आया, पहले वकील था। ये जो बहस करना तुम्हारा शौक है ना, मेरा पेशा हुआ करता था। अब बहुत केस लड़े मैंने, सही या गलत पता नहीं, पर इतना श्योर था कि जो केस मैंने हाथ में लिया वो जीता जरूर। मैं कुछ भी इस्तेमाल कर सकता हूं, साम दाम दंड भेद, कुछ भी। इसलिए केस कोर्ट के बाहर हो या अंदर, जीतता तो मैं ही। तुम्हारी बाप की उम्र का हूं, एक सलाह दूं? बहुत छोटी हो तुम, इन बेकार के पचड़ों में मत पड़ो, अपने काम पे ध्यान दो और मुझे भी काम करने दो। इलेक्शन सर पर है और इस वक्त न तो मैं अपना मूड खराब करना चाहता हूं और ना ही अपने हाथ गंदे करना चाहता हूं। मैंने तुमसे कहा ना, कुछ भी करूंगा मैं, साम दाम दंड भेद। अरे सुनती हो? जरा समझाओ इसे, ये इलेक्शन कौन जीतेगा? गणपत राव भोसले। कहना नहीं चाहती थी, पर एक आदत मेरी भी है और बिल्कुल आप जैसी है। आपको जीतने का शौक है और मैं हार नहीं मानती, पर फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। आप साम दाम दंड भेद का रास्ता अपनाते हैं और मैं सच्चाई और ईमानदारी का। पर ठीक है, खेल लेते हैं ये गेम, शौक पूरे कर लेते हैं अपने अपने। या तो आपकी आदत बदल जाएगी या आपकी सोच। मुंह बंद कर लड़की, बहुत हो गया तेरा। अभी तक लड़की जात समझकर प्यार से समझा रहा था, पर जब तुझे ही अपनी चिंता नहीं तो मैं क्यों परवाह करूं? क्या जो करना है कर ले, निकल यहां से, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो। निकल। मिस्टर भोसले, आपको क्या लगता है इसके लिए मुझे आपके परमिशन की जरूरत है? हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द।
अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी बच्ची जिसे आपने पैदा करके छोड़ दिया था वो अब भी जिंदा है, तो जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। जाने कब खत्म होगी इन दोनों की लड़ाई। दोनों एक से एक जिद्दी हैं, ना कोई झुकने को तैयार है ना कोई हार मानने को। दोनों ही अपनी अपनी जीत पे अड़े हैं। आप चाहें तो ये लड़ाई खत्म हो सकती है। मैं किस? और आप क्या जानते हैं इस लड़ाई के बारे में? अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी बच्ची जिसे आपने पैदा करके छोड़ दिया वो अब भी जिंदा है, तो मेरी बेटी जिंदा है? आपको कैसे मालूम? आप जानती हैं उसे? कहाँ है वो? कौन है? बोलिए ना डॉक्टर माँ, आप चुप क्यों? बताइए ना। अंबिका जी, बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर कि अब भी आपको आपकी बेटी के बारे में कुछ याद है, लेकिन हैरानी भी हो रही है कि इससे पहले आपको उससे मिलने का कभी मन नहीं किया। जो बेचैनी अब भी आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है तब भी थी क्या, जब आपने उसे अस्पताल में छोड़ दिया था कचरे की तरह? ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं डॉक्टर उमा। प्लीज मुझे बताइए, मेरी बच्ची कहाँ है? कौन है वो? वो लड़की जिसे अभी अभी आपके पति धमका रहे थे वो ही आपकी बेटी है। पूर्वी मेरी बेटी है, मेरी बेटी है पूर्वी। मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है मेरी बेटी। क्यों? अफसोस हुआ या हैरानी हो रही है? आपने अपने बच्चे को यूं ही फेंक दिया, कभी मन नहीं किया कि जाकर देखूं वो जिंदा भी है कि मर गई? कभी जी नहीं किया आपको? हाँ, यूं ही छोड़ दिया आपने उसे। जिस लड़की को आपने 9 महीने अपने पेट में पाला उसे छोड़ दिया इसीलिए क्योंकि वो एक लड़की है, बस इसीलिए? लड़की होना इतना बड़ा गुनाह है? आप खुद क्या हैं? औरत नहीं हैं आप? आपके माँ बाप इस तरह आपको कचरे के ढेर में फेंक आते तो क्या होता? छोड़ी तो दिया था, तब नहीं तो बाद में सही। क्या कहा आपने? बहुत बार सोचा मैंने, कभी किस्मत से आपसे मिली कभी जिंदगी में तो पूछूंगी इतनी हिम्मत कहां से बटोर पाई हैं? औरतें बहादुर होती हैं, बहुत हिम्मत होती है उनमें, शक्ति होती है, ये तो सुना था मैंने, पर इतनी बहादुरी कहां से जुटा पाई आप कि 1-2 दिन की बच्ची को आपने यूं अस्पताल में छोड़ दिया और पलट के देखा भी नहीं? बहादुर नहीं थी मैं, कमजोर थी, डरपोक थी, इसीलिए तो ऐसा कदम उठाना पड़ा। हिम्मत नहीं थी मुझ में, डरती थी कि अगर बेटी को साथ में रखने की जिद की तो कहीं ये मुझे भी न छोड़ दे। तब क्या करती, कहाँ जाती मैं? भगवान ने मेरी सुन भी ली। आपने मेरी बच्ची को पाला है ना डॉक्टर उमा? जब भी कहे ये दिल पहल कर ले।
भाई बाबा ने तो लगन वाले दिन ही कह दिया था कि जिस घर में टोली में बैठकर जा रही है उस घर से अर्थी में लेटकर ही बाहर निकलना। ये समाज और उसके घटिया उसूल, खुद का दिमाग नहीं था आपके पास? हाँ, आपकी आत्मा ने आपको कचोटा नहीं? पैदा किया था ना अपनी बच्ची को, तो लड़ती हूं उसके लिए, छोड़ दिया उसे ऐसे कचरा समझ के? एक बार आप उसकी आंखों में झांक कर देखती तो पता चलता आपको। वो आपसे कुछ मांग नहीं रही थी, सिर्फ ये चाहती थी आपसे कि आप उसे उठा लें गोद में और अपने सीने से लगा लें, और कुछ नहीं चाहती थी वो आपसे। बस कीजिए डॉक्टर उमा, बस कीजिए। शर्म आती है मुझे अपने आप पर, अपनी कायरता पर। बहुत बड़ा गुनाह किया मैंने, और उस गुनाह की सजा भी दे रहा है मुझे भगवान, भर भर के दे रहा है। इस घर में ना मेरी कोई इज्जत है और ना ही किसी को मुझसे प्यार है। बेटा चाहिए था इनको, बेटा पैदा करने के बावजूद मुझे कभी इस घर में वो दर्जा नहीं मिला जो घर की औरत को मिलना चाहिए। और बेटे की क्या कहें, उसके लिए तो उसकी आई केवल खाना बनाने वाली बाई है और कुछ नहीं। कभी ऐसा नहीं कि 2 पल पास बैठकर बात करे, हाल चाल पूछे मेरा। आपने कहा ना कि क्या मुझे अपनी बेटी की याद नहीं आई? आती है, दिन रात आती है, हर पल आती है। लेकिन फिर ये सोचकर अपने मन को समझा लेती हूँ कि इस घर में लाकर भी उसे क्या जिंदगी देती मैं, कौन सा सुख दे पाती उसको। बस तब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरी बेटी को ऐसा घर देना जहां उसे बहुत इज्जत, बहुत प्यार मिले। और लगता है भगवान ने मेरी सुन भी ली। आपने मेरी बच्ची को पाला है ना डॉक्टर उमा? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने पति से मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। कोशिश कीजिए, उसे कोई नुकसान ना पहुंचने दीजिए।